एससी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली की जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच पाए और इस ज्ञान का लाभ मिल सके। देखिए, इससे जो लास्ट क्लास हुई थी वो अपनी चल रही थी हल संधि, और हल संधि में चल रहा था अपना इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि। लेकिन जो आज की जो क्लास होगी वो होगी अपनी हल संधि में। इसका सेकंड पार्ट होगा जिस संधि का नाम होगा इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि। अब देखिए क्या है कि मैं आपको इनमें जो बोले तो समानता क्या है इन दोनों संधियों में, जिससे लास्ट क्लास हुई थी और इसमें जो समानता है इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बस केवल थोड़ा सा अंतर है। कितना है? थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को आप जानेंगे और समझेंगे कि इस इष्टुत्व संधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, तो मैं आपको पहले उसका थोड़ा सा ज्ञान कराता हूं जो आपको लास्ट क्लास हुई थी, जिससे कि आपको उसमें दिक्कत नहीं आए और इससे आराम से जुड़ सकता है। तो पहले मैंने आपको बताया था इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि। ध्यान होगा आपको कि मैंने आपको इसमें बताए थे कि संस्कृत व्याकरण में 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? कु, चु, टू, तु और पु। यानी कि इनका मतलब होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनको मैं यहाँ इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि इनका इस हल संधि में बहुत ही महत्व है, क्योंकि जहां भी हल संधि करेंगे उसमें इनका महत्व जरूरी है, इसलिए आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। और कवर का मतलब क ख ग घ, चवर का च छ ज झ, टवर का त थ द ध न, और तवर का त थ द न, पवर का प फ व व म। तो इस प्रकार से आपको इनको समझना है। लेकिन इन सभी से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इनको कैसे समझना है ये समझें। देखो, आज की संधि इष्टुत्व संधि है और इसमें जो इसका सूत्र है, जो सूत्र है इसका सूत्र है इष्टुनः इष्टु, इष्टुनः इष्टु। यानी कि इष्टुनः इष्टु सूत्र है। और इसका अगर हम जब बात करते हैं तो इसमें जो इसकी वृत्ति होती है, वृत्ति बोले तो संस्कृत में अर्थ, यानी कि इस सूत्र का जब हम संस्कृत में अर्थ लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं है, इस्तो, देखो, इस्तो, इष्टुना, इस्तो इष्टुना योगे इष्टुत्व, इष्टु स्यात्। इसको आप समझोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले भी इसमें 3 शब्द दे रखे हैं, 2 शब्द, ये और ये। पहले क्या था कि इधर तो ये था इस्तो में तो, और इधर क्या था? ये था इष्टुना। बिल्कुल माइनर अंतर है, बिल्कुल माइनर अंतर, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पहले क्या था? इस्तो हो इष्टुना, और अब क्या है? इस्तो इष्टुना, बस इतना अंतर है। बस यहां इसको चेंज किया है, और नहीं सामने वाला तो पहले पूर्व पद में तो जो का तो रहेगा। तो अब देखो कैसे करना है, मैं आपको एक सारणी की टाइप में बनाता हूं। आपको देखो, अब आपको क्या करना है, बस इतना समझना थोड़ा सा। जैसे मैंने लिख दिया इधर पूर्व पद, क्या लिख दिया? पूर्व पद, और ये आपकी 2 नंबर की हो जाएगा, जैसे कि पूर्व पद प्लस उत्तर पद। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। इधर देखो क्या करना है, सकार, सकार तवर्ग, सकार तवर्ग। यानी कि इसका मतलब होता है स, और तवर्ग का मतलब है त, थ, द, ध और न। इधर करना है हम क्या? प्लस,
सकार टवर्ग, सकार टवर्ग यानी कि सकार टवर्ग। अब देखो इसमें क्या करना है, इसका तो स तो सही रहेगा, यानी कि स का तो ये सही रहेगा यहाँ, श ट ठ ड ढ और ण, ये पूर्व पद या उत्तर पद। बात अब इस बात की है कि योग एक शब्द आपने देखा, योग क्या है, योग। योग का मतलब होता है ये योग, ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाले शब्द, ये जो वर्ण है स त थ द ध न, मेरे को समझ रहे हो, जो मैं आपको अंडरलाइन किया हुआ है ये वाले शब्द, सॉरी ये वाले वर्ण या तो इधर हो सकते हैं या इधर हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए, ये शब्द आपको दोनों तरफ कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, दोबारा सुनेंगे, ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है स त थ द ध न, ये वर्ण आपको या तो पूर्व पद में मिल सकते हैं या उत्तर पद में भी, अर्थात इनका योग कहीं भी हो सकता है। ये दोनों शब्द आपको, ये दोनों वर्ण आपको इधर वाले इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। इन वर्णों का ध्यान रखना है आपको। ये वर्ण मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो वर्ण अंडरलाइन किए हुए, अर्थात जिनको मैंने क्या कर दिया है, कोष्टक में बंद कर दिया है, ये जो वर्ण है वो इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। मेरी बात समझे और ध्यान सुन लो दोबारा, यानी कि ये जो वर्ण है ये इधर भी हो सकते हैं और ये इधर भी हो सकते हैं। एक बात ये हुई, ये वर्ण पूर्व पद में हो सकते हैं, उत्तर पद में हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, तो फिर करना क्या है, फिर ये करना है कि इन वर्णों के स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर क्या करना है, इन वर्णों के स्थान पर करना है आपको, यहां तो करना है आपको स और यहां करना है ट ठ ड ढ और ण, ये करना है। यानी कि कहने का मतलब मेरा आपसे ये हुआ कि इनके स्थान पर आपको ये आदेश करने हैं। इस प्रकार से समझ आई बात। तो कहने का मतलब क्या है, आपको इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएंगे और हमें फिर क्या कर सर रूप बनेगा। अब एक बार इसका रूप देखोगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आप जब इनका संधि विच्छेद देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पूर्व पद में स त थ द ध न हो सकता है, उत्तर पद में हो सकता है, लेकिन ये जो है कहीं भी हो सकता है, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी। लेकिन जो चेंज होगा, जो चेंजिंग होगा ना, वो इन्हीं का होगा केवल, ये ध्यान रखना। जो चेंज होगा वह इन्हीं शब्दों वर्णों में होगा, स त थ द ध न, इन्हीं में चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। वो कैसे होगा, अब देखो एक बार ध्यान से, यहां तक क्लियर स्थिति। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं एक, बिल्कुल जैसे तट्टिका, एक उदाहरण मान लीजिए, क्या है, तट्टिका। तो अब इसमें क्या होएगा, तत् प्लस टीका, ध्यान समझना बेटा, तत् प्लस टीका। तो अब क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद में हो या उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद में आ गया त, आ गया त, तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट, ये तय हो गया, हलंत कर दिया, प्लस टीका। अब इनका क्या करेंगे, संयोग करेंगे, वर्णों का मेल करेंगे, तो रूप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बन गया ना तट्टिका। तो कहने का मतलब मेरा ये आपसे कि ये जो स त थ द ध न, ये पूर्व पद में हो सकते हैं और उत्तर पद में भी हो सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रहे कि हमें चेंज करना है, केवल सकार तवर्ग को सकार टवर्ग में चेंज करना है, सकार तवर्ग को सकार टवर्ग में चेंज करना है। समझे मेरी बात को। ऐसे जैसे देखो, ये तो रहा पूर्व पद वाला उदाहरण। अब इसके बाद देखो, जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलो कृष्ण, क्या लिख दिया, कृष्ण, क्या लिख दिया,
कृष्ण। अब देखो कृष्ण में क्या बनेगा, कृष्ण प्लस न, क्या बनेगा, कृष्ण प्लस न बन गया। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई। हमने बोला था आपसे कि पूर्व पद हो सकता है या उत्तर पद हो सकता है, क्या, ये सकार तवर्ग, तो हमें इसी को चेंज करना है। तो अब यहाँ ना को कैसे बदलेंगे अपन, बताओ। इस ना को क्या बना देंगे, से को श, ते को ट, थे को ढ, दे को ढ, धे को ण और ने को ण, तो यहाँ हो जाएगा ण, कृष्ण प्लस ण, तो रूप बनेगा क्या, कृष्ण। स्थिति क्लियर नहीं हुई? तो ये आपको समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बिल्कुल नॉर्मल समझना है बस, केवल बन गया, कृष्ण बन गया ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस सारणी को आपको समझना है, इस सारणी को समझना है बस आपको। तो मैं इस सारणी को दोबारा से आपको एकदम रिफ्रेश करके दे रहा हूं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है, समझो, इस सारणी को दोबारा से समझ लो, क्योंकि सारणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारणी को अपन कह सकते हैं VS सूत्र। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, V फॉर वासुदेव, S फॉर शास्त्री, वासुदेव शास्त्री सूत्र, ठीक है। तो इसको इस नाम से जानेंगे। तो देखेंगे अपन यहां लिखते हैं श ता वर्ग, इधर शकार टा वर्ग, ठीक है जी, प्लस सकार टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न, ठीक है। इसके बाद यहां लिख देंगे त, थ, द, ध और न। इसके बाद इनको कर देंगे चेंज, मैंने बोला था। अब इसमें क्या करना है, तय को क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बताना है, ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक है। तो कहने का मतलब आपकी ये सारणी बनकर तैयार हो गई है। ये पूर्व पद हो जाएगा, ये उत्तर पद। इस सारणी को आपको समझना है, और इस सारणी का नाम क्या हो जाएगा, ये समझो, VS सूत्र, ठीक है। बस ये है आपका। तो इस सारणी को समझ लेना कि ये सकार तवर्ग इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और चेंज हमेशा क्या होगा, ये से को से में बदल जाएगा और ये टवर्ग में बदल जाएगा। बस अब आप इसके उदाहरण और देख लो, नो प्रॉब्लम। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता किससे, इष्टु संधि से, ठीक है। अब उदाहरण देखिएगा, क्लियर स्थिति, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ऐसे इसको आप अलग कर सकते हो, बिल्कुल इस पर देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब इसके और आप जो चार उदाहरण करते हैं। अब इसके उदाहरण मैं आपसे कराने जा रहा हूं। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया पेस्टा, क्या लिख दिया, पेस्टा, इस प्रकार से पेस्टा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेश प्लस ता, इस प्रकार कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस से का तो सही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। अब हमें चेंज किस में करना है, इस ता में करना है। तो ता को क्या कर देंगे, टा कर देंगे बस, बराबर पेश प्लस ता, तो टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिलाएंगे तो पेस्टा। क्लियर स्थिति। ऐसे ही जैसे मान के चलो हमने ले लिया इष्ट, क्या ले लिया, इष्ट, इस प्रकार से इष्टवान जानते हो, इष्ट देवता जिसको आप पूजा करते हो। तो अब क्या हो जाएगा, इस प्लस तह, नो प्रॉब्लम। अब हमें चेंज किसको करना है, इसको करना है तय को, किस में करना है, टा में करना है, और यहाँ इस प्लस ता, तो क्या रूप बनेगा, बात क्लियर। अब बात इस बात की आती है कि सर हमें क्या करना है। अगर एग्जाम में आपको क्या करेगा, या तो आपको इस प्रकार से देगा, जो आपको संधि विच्छेद करेगा, संधि इस प्रकार हो जाएगी,
ठीक है, अगर ऐसा है तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको इसको प्रकार समझना है। ऐसे और उदाहरण देख सकते हो आप, जैसे उड्डीन। क्या है, उड्डीन, क्योंकि इसके उदाहरण ही मोस्ट है बेटा। मैं लिखता उड्डीन, उड्डीन। अब क्या करना है, उड्डीन है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, उद प्लस डीन, उद प्लस डीन करना है, कर दिया। अब हमें चेंज किस में करना है, देखो किस में बनाना है, ते थ द और टे ठ ड, तो यहां हो जाएगा ड, यहां ऊ प्लस डीन। नो प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? तो अब देखो इसको मैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, जब इसका हम संधि युक्त बनाएंगे तो ये रूप बन कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन दूसरा देख सकते हो, जैसे राष्ट्रम। क्या है, राष्ट्रम, ये शब्द है। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे हम तो रूप बनेगा रास प्लस ट्रम। एक बात आपको ध्यान दिला देता हूं बेटा, इसमें ट्र, ठीक है, तो अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रास प्लस त्रम, क्या होगा, त्रम। और यह आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिशूल होती है ना, ये वाला त्रिशूल, भोलेनाथ वाला त्रिशूल है ना, ये दो वर्णों से बना हुआ है। कौन कौन से वर्ण है दो, एक तो त और दूसरा रा। इन दोनों वर्णों का योग करेंगे तो क्या बनेगा, त्रय बन जाएगा। क्लियर स्थिति? तो ऐसे ही हमको जो का त्यों करना है। अब हमें क्या करना है भाई, ये रह तो रही रहेगा, हमें रह से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है, तय देखना है। अब इस तय को हमने क्या करना है, तय करना है। भाई हम ताका तो टा कर रहे हैं, यानी कि हम तवर का ही क्या कर रहे हैं, टवर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ तवर्ग है, तो तय का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो अब बन जाएगा अपना रूप, यहाँ बन जाएगा अपना ट, इस प्रकार से ट्रम, यहाँ हो जाएगा राष्ट्र। तो अब इनका जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्र। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जिस बच्चे को कोई समस्या आती है तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में हमको अपनी समस्या का सूचित करें, जिससे कि हम आप उसका समाधान कर सकें, ठीक है। इसके बाद और उदाहरण देखो, उदाहरण काफ़ी है, नो टेंशन, बस आप समझते रहो। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया, मान के चलिएगा जैसे सृष्टि, क्या लिख दिया, सृष्टि, ये लिख दिया। तो अब इसमें क्या करना है, अब देखो ये तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो इसमें तो कोई चिंता नहीं होगी, स्रस प्लस ती, क्या रहेगा, स्रस प्लस ती। अब इस ती को हमें इस ई से कोई मतलब नहीं है, आप ये मत समझना कि सर इसमें ई आ गया क्या होगा, क्या, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। हमें ई को मान लीजिए 1 मिनट के लिए इधर से ऐसा कर देते हम, ई अलग हटा दिया, अब क्या तय आ गया, ता आ गया। इस ता को क्या करना है, टवर करना है, हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा श्रेष्ठ और प्लस टी, जोड़ेंगे तो सृष्टि। बोलो, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही जैसे देखो हमने लिखा रामस टीकते, क्या लिखा, रामस, ये लिख दिया सब उदाहरण। अब इसका वर्णन करना है संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, रामस प्लस टीकते। अब देखो कुछ नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। हमें किस पे देखना है, इस से को देखना है, किसको देखना है, इस से को देखना है। तो हमें क्या करना है, ये कहाँ से आया है, ये सकार तवर्ग का है, और हमें किस में चेंज करना है, सकार तवर्ग में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, इस से को तो बनाना है ये से, ठीक है, और त थ द ध और न, और यहाँ हो जाएगा ट ठ ड ढ और न। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ बार बार कि जिससे कि आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं करे,
ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार समझने की कोशिश करना। तो यहां अब क्या हो जाएगा, स को क्या कर दूं, ये षटकोण वाला स क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा। देखो वैसे तो मन बोलते षटकोण से है, लेकिन इनका संस्कृत में तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। लेकिन इसकी मैं चर्चा कब करूंगा, जब आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वर्ण विचार, वर्णों का उच्चारण स्थान सारा डिटेल से बताऊंगा कि उच्चारण कहाँ से होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखो हमने स को क्या कर दिया, ये वाला स षटकोण वाला, यहाँ राम आ गया प्लस टीकते। ठीक है, टीकते बन गया। तो इनको टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। इसके बाद देखो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण और ले लिया, मान के चलो मैंने लिख दिया, उदाहरण लिया पंडित, क्या लिया, पंडित। उदाहरण आपके अच्छे अच्छे सारे इंपॉर्टेंट हैं, पंडित ले लिया। तो अब इसका संधि हो जाएगा पन प्लस डित। अब यूं मत समझना कि सर इधर तय आ रहा है इसको बदलेंगे, नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पीछे चला ही। हमें केवल चेंज करना है जो अंतिम वर्ण यहाँ होगा, जो पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण होगा, पूर्व पद का प्रथम वर्ण होगा, उसी में चेंज करना है। सॉरी, उत्तर पद का जो हमारा प्रथम वर्ण होगा उसी को चेंज करना है, ध्यान रहे बेटा। ऐसा मत समझना कि सर पीछे ता आ गया हमने इसको बदल दिया, नहीं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण, तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ तो डी है, इसका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ करना है चेंज, हमें किस में करना है, ना में, क्योंकि रा ना, न को कैसे बदल देंगे, णा में बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा णा, इस प्रकार से बदल गया। ये पन तो पन रहेगा, प प्लस डित, और इसका जब मिलान करेंगे, क्या करेंगे, मिलान करेंगे तो बन जाएगा पंडित। बोलो। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे उदाहरण करने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और देख लो, ये आपके लिए खुद घर से करके लाना है आपको। देखो मैं आपको दे रहा हूँ 2-3 उदाहरण, ये आपका होमवर्क मान लीजिए। क्या मान लीजिए, होमवर्क। जैसे मैंने लिख दिया रामषष्ठः, रामषष्ठ, ये एक, तो इसको आप खुद करना है। दूसरा है जैसे चक्रीय, चक्रीय चक्रीय ढौक से, चक्रीय ढौक से, यानी कि इसको करना है आपको। इसके बाद और उदाहरण मैं आपको देता हूं, धनुष्टंकार, धनुष्टंकार, एक मिनट, धनुष टंकार, हाँ इसको भी आप लिख सकते हो, धनुष टंकार। इसको ऐसा लिखो थोड़ा, सॉरी, धनुष, धनुष टंकार, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको खुद को करने दें आप कैसे करते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये आपकी जो हल संधि थी ये यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।